हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। गाइस, आज फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, पत्नी, परिवार, फ्रेंड्स, समाज, इन सभी में धाक जमाने के लिए पैसा और हेल्थ सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। इनमें से पैसा कमाने के लिए युवा जी जान से मेहनत करते हैं और कम्युनिकेशन के इस दौर में सुबह 9 या 10 बजे से घर से क्या निकले, रात को यही नहीं पता चलता है कि कब आना होगा। कुल मिलाकर पूरा दिन पैसा कमाने के एक अजीब से युद्ध में बीत जाता है। इस दौरान दोस्तों, सहकर्मियों के साथ बाहर का उल्टा सीधा खा लेना और साथ में बॉस की डांट का कॉम्बो थकान के साथ साथ तनाव और ख़राब डाइजेशन का कारण भी बन जाता है। घर जाने पर बंदा इतना निढाल और उत्साहहीन हो जाता है कि बस वो या तो सोना चाहता है या फिर आराम करना चाहता है, और उसको ये भी पता नहीं चलता कि ऐसा करके किस तरह वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा होता है। हर पत्नी दिन भर पति का इंतज़ार करती है और चाहती है कि पति के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वो उसके साथ अंतरंग पलों को भी एक्सपीरियंस कर सके, लेकिन जो हालत पति की होती है उसमें ना तो उसका मिलन का मन करेगा और ना ही उसका शरीर उसको परमिशन देता है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके। जैसे जैसे एज बढ़ती है, पुरुष ये जान भी नहीं पाता कि उसके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम घर कर रही होती है। मतलब मिलन के टाइम उसके पीनिस में पर्याप्त मात्रा में उत्थान नहीं हो पाता है और इस स्थिति को ही आयुर्वेद की भाषा में स्तंभन दोष कहा जाता है। और गाइस, इस तरह के लाइफस्टाइल से केवल यौन स्वास्थ्य पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि मनुष्य का संपूर्ण स्वास्थ्य ही प्रभावित होने लगता है। वो तेज़ी से वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगता है और 40 की उम्र में ही वो 50 का महसूस करने लगता है अपने आप को। अब सवाल ये उठता है कि इस भीषण प्रतिस्पर्धा के दौर में आगे बढ़ने के लिए काम करना भी ज़रूरी है, उसको भी हम छोड़ नहीं सकते, और हेल्थ भी ज़रूरी है, हम उसके साथ भी समझौता नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में करना क्या चाहिए? मेरे प्यारे व्यूअर्स, प्रकृति ने इन विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें जड़ी बूटियों का दुर्लभ खजाना दिया है। यहाँ पर मैं आपको 4 ऐसी हर्ब्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो आयुर्वेद और हर्बल विज्ञान में रिजुविनेटिंग मानी गई हैं और शरीर में होने वाली टूट फूट की भरपाई करती हैं। तनाव, डिप्रेशन, भागदौड़, मानसिक थकान और जंक फूड की वजह से हमारे शरीर की काफ़ी ऊर्जा लगती है और शरीर के विभिन्न टिश्यूज़ को पूरी तरह कार्य करना पड़ता है, और रिज़ल्ट ये होता है कि पूरे दिन में शरीर में काफ़ी सेल्युलर डैमेज हो जाता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो शरीर के विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। आयुर्वेदिक हर्ब्स शरीर में हुई इस टूट फूट की भरपाई में अहम भूमिका निभा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा एक प्रूवन स्ट्रेस रिलीवर, एंटीऑक्सीडेंट और एनाबॉलिक हर्ब है, और इस हर्ब के जड़ के पाउडर का रेगुलर रूप से सेवन करने से चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, नींद अच्छी आती है और चेहरे में कांति आती है। अश्वगंधा के और भी कई ज़बरदस्त बेनिफिट्स हैं। अश्वगंधा महिलाओं और पुरुषों दोनों में मूड एलिवेट करने में मदद करती है और मिलन की इच्छा को प्रबल करती है। अब बात कर लेते हैं कि अश्वगंधा को कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अश्वगंधा का एक एक कैप्सूल सुबह शाम दूध या पानी के साथ आप ले सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कौच बीज के बारे में। गाइज, ये वो कौच बीज नहीं है जिनको आम कहावत में लड़ाई की जड़ के रूप में बताया जाता है, बल्कि ये केवाच बीज होता है जिसको इंग्लिश में वेलवेट बीन्स कहा जाता है। कौच बीज चमत्कारी औषधीय प्रभाव वाले होते हैं। कौच बीज पोषण से भरपूर होते हैं और स्त्री और पुरुष दोनों के गुप्त रोगों में काफ़ी फायदेमंद होते हैं। पुरुषों में ये स्तंभन दोष दूर करते हैं, शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करके वीर्य को पुष्ट करते हैं और शीघ्र पतन दूर करते हैं। साथ ही साथ कौच बीज में प्रोटीन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, और इनका नियमित सेवन करने से शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, चेहरे पर ग्लो आता है और इम्यूनिटी दृढ़ होकर अनेकों बीमारियों से हमारी रक्षा होती है। कौच बीज का एक एक कैप्सूल आपको सुबह शाम लेना होता है। ध्यान रहे, अगर आप एक महिला हैं और शिशु को दूध पिला रही हैं या मेंस्ट्रुएशन पीरियड में हैं या किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं, तो कोई भी जड़ी बूटी बिना चिकित्सक के परामर्श के आपको नहीं लेनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गोखरू के बारे में। गोखरू एक कांटेदार बीज होता है और इसके बीज का एक्सट्रैक्ट मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गोखरू का वैज्ञानिक रूप से सिद्ध पुरुष हार्मोन को संतुलित करने में महत्व माना गया है, और इस जड़ी बूटी के प्रयोग से पुरुष हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ता है, और ये हार्मोन केवल प्रजनन तंत्र के विकास के लिए ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि पूरे शरीर के डेवलपमेंट में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तनाव, थकान, खराब खान पान और नींद की कमी के प्रभाव से इस
हार्मोन का सिक्रेशन प्रभावित होता है और शारीरिक विकास की दर कम हो जाती है। रिजल्ट ये होता है कि पुरुष न केवल पौरुष दुर्बलता जैसे स्तंभन दोष, शीघ्र पतन और इच्छा की कमी का शिकार हो जाता है। तो ऐसे में गोखरू के नियमित प्रयोग से पुरुष हार्मोन को कम होने से रोका जा सकता है। और गोखरू का एक एक कैप्सूल आपको सुबह शाम दूध या पानी के साथ लेना होता है फ्रेंड्स। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं बताने वाली हूँ आपको जिनसेंग के बारे में। जिनसेंग हालांकि एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी नहीं है और इसको विदेश से आयात किया जाता है। खासतौर से ये कोरियन जिनसेंग काफ़ी लोकप्रिय हो रही है और इसको पेनिक्स जिनसेंग भी बोला जाता है। कई सालों पहले जिनसेंग तब चर्चा में आई जब चाइना के चिकित्सा शास्त्री ने ये दावा किया कि जिनसेंग के घोल में डालकर वो मृत मनुष्य को भी जीवित कर सकता है। हालांकि ऐसा कुछ तो हो नहीं पाया, लेकिन दुनिया भर में जिनसेंग को लेकर जो रिसर्चेज हो रही थी वो और तेज़ी से होने लगी और इतना कंफर्म हो गया कि जिनसेंग एक रिजुविनेटिंग हर्ब है जो बॉडी में सेल रिपेयर का काम करती है। साथ ही साथ एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाले सेलुलर डैमेज को भी रोकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स जिनसेंग एक नर्वाइन टॉनिक है और मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को शक्ति देती है। साथ ही अर्ली डिस्चार्ज और ईडी में भी उपयोगी पाया गया है। जिनसेंग का एक एक कैप्सूल रोज़ाना सुबह या शाम को दूध के साथ या हल्के गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इन चारों हर्ब्स का एक एक कैप्सूल एक साथ लिया जा सकता है, क्या इनको एक साथ लेने से कोई इनका आपस में इंटरेक्शन तो नहीं होगा। गाइज मैंने इस वीडियो में इसीलिए एक साथ इन चारों हर्ब्स का जिक्र किया है क्योंकि इनको एक साथ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप चारों हर्ब्स एक साथ मेरे द्वारा बताई गई मात्रा में ले सकते हैं। एंड गाइज powerwellnessmantra.com पर ऑर्गेनिक हर्ब्स उपलब्ध हैं। मैं खुद इस कंपनी के हर्बल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहें तो वेबसाइट विजिट करके कोई भी हर्ब या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करके भी आप वेबसाइट रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं और घर बैठे क्वालिटी हर्ब्स मंगवा सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी मेहनत और कंटेंट पसंद आया होगा। तो बस अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं चलती हूँ, फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।